आज के इस वीडियो में हम आपको डिवॉइड ऑफ का प्रयोग हम कैसे करते हैं, क्या इसका अर्थ है, वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं, ये आपको बताने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो। अब जैसे मान लीजिए डिवॉइड ऑफ, आज का डिवॉइड ऑफ का प्रयोग है। तो डिवॉइड ऑफ का अर्थ जो होता है वो से रहित, यानी किसी चीज़ से रहित। जैसे पेड़ जो है पत्तियों से रहित है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है विदाउट, ठीक है ना। तो डिवॉइड ऑफ का अर्थ है विदाउट, समझना है आपको। से रहित, से वंचित या के बिना, ये इसकी हिंदी बनती है। तो ठीक है ना। तो आइए इसकी जो एग्जाम्पल है, वाक्य जो है, वाक्य को देखें और इसका आगे किस तरह से वाक्य बनता है देखिएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति शिक्षा के बिना प्रगति नहीं कर सकता है, ऐसे लिखना है। तो नो वन, कोई भी व्यक्ति नहीं, नो वन कैन प्रोग्रेस, नो वन कैन प्रोग्रेस, ठीक है ना। नो वन कैन प्रोग्रेस, कोई भी व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता। डिवाइड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के बिना। अब यह इसका अर्थ क्या निकला, के बिना। तो ये के बिना के अर्थ में यानी विदाउट एजुकेशन। डिवाइड ऑफ एजुकेशन का मतलब है विदाउट एजुकेशन, ठीक है ना। तो नो वन कैन प्रोग्रेस डिवाइड ऑफ एजुकेशन, कोई भी व्यक्ति शिक्षा के बिना प्रगति नहीं कर सकता है, शिक्षा के बिना प्रगति नहीं कर सकता है। तो यहाँ डिवाइड ऑफ का अर्थ है के बिना, तो ये के बिना के अर्थ में है। अब जैसे मान लीजिए अगर लिखना है कि वह हमेशा बिना रुके काम करता रहता है, बिना रुके काम करता है, ठीक है ना। तो ही ऑलवेज, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये ऑलवेज। ही ऑलवेज वर्क्स, ही ऑलवेज वर्क्स, ठीक है ना। वह हमेशा कार्य करता है, काम करता है। डिवाइड ऑफ स्टॉपिंग, डिवाइड ऑफ स्टॉपिंग, बिना रुके वह हमेशा काम करता है। ही ऑलवेज वर्क्स डिवाइड ऑफ स्टॉपिंग, वह बिना रुके कार्य हमेशा करता है, ठीक है ना। वह हमेशा कार्य करता है। ही ऑलवेज वर्क्स, वह हमेशा कार्य करता है। डिवाइड ऑफ स्टॉपिंग, बिना रुके। विदाउट स्टॉपिंग, यानी विदाउट स्टॉपिंग का जैसे मान लीजिए हम प्रयोग करते हैं, विदाउट के बाद में जिन का यूज करते हैं, उसी तरह से डिवाइड ऑफ के बाद में जिन का प्रयोग करते हैं। तो डिवाइड ऑफ स्टॉपिंग या विदाउट स्टॉपिंग, इसी तरह से आपको समझना है। अगला लिखना है। अब जैसे मान लीजिए अगर हमें कहना है कि वह मित्रों के बिना वहाँ पढ़ता है, वह वहाँ मित्रों के बिना पढ़ता है, तो पढ़ती है जैसे मान लीजिए, तो यहाँ क्या लिखना है, सी स्टडीज, सी स्टडीज, शी स्टडीज देयर, वह वहाँ पढ़ती है, ठीक है ना। वह वहाँ पढ़ती है बिना मित्रों के, यानी मित्र उसके पास नहीं है कोई भी। तो शी स्टडीज देयर, डिवाइड ऑफ फ्रेंड्स, डिवाइड ऑफ फ्रेंड्स, यानी उसकी जो सहेलियां हैं उसके पास नहीं है जब वो पढ़ती है। तो शी स्टडीज देयर डिवाइड ऑफ फ्रेंड्स, वह बिना सहेलियों के वहाँ पढ़ती है। तो शी स्टडीज देयर डिवाइड ऑफ फ्रेंड्स, ये हुआ। तो डिवाइड ऑफ फ्रेंड्स कह लीजिए, विदाउट फ्रेंड्स कह लीजिए, दोनों ही एक ही। आगे देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर हमें कहना है कि गांव पीने के पानी से रहित है, गांव पीने के पानी से वंचित है, गांव में पीने का पानी नहीं है, तो कैसे लिखा जाएगा, द विलेज, द विलेज इज, द विलेज इज डिवाइड, द विलेज इज डिवाइड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। गांव पीने के पानी से रहित है, गांव पीने के पानी से वंचित है, गांव में पीने का पानी नहीं है, गांव पीने के पानी के बिना है,
तो आप किसी भी समझ सकते हैं। इसका अर्थ समझना है, से वंचित है ऐसे मान लीजिए, से रहित है ऐसे मान लीजिए, के बिना है ऐसे मान लीजिए, ठीक है ना। तो आप समझ पा रहे हैं। द विलेज इज डिवाइड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, गांव पीने के पानी से रहित है, गांव पीने के पानी से वंचित है, गांव पीने के पानी के बिना है, के बिना है ऐसे भी आप, के बिना है ऐसे भी आप बना सकते हैं। द विलेज इज डिवाइड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो इस तरह से। तो अब जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं कि जैसे अब लिखना है कि हम पेन के बिना कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, हम पेन के बिना कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, तो वी कैन नॉट, नोट को जोड़ करके लिखना है। वी कैन नॉट राइट एनीथिंग, वी कैन नॉट राइट एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। डिवाइड ऑफ ए पेन, पेन के बिना, अगर हमारे पास पेन नहीं है, पेन के बिना अगर हमारे पास एक पेन अगर नहीं है, मान लीजिए डिवाइड ऑफ ए पेन, पेन के बिना हम कुछ भी लिख नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट राइट एनीथिंग डिवाइड ऑफ ए पेन। तो हमने आज ये डिवाइड ऑफ का प्रयोग किया, और डिवाइड ऑफ एक नया यूज है आपके लिए, इसको आप हमेशा याद रखिएगा और विदाउट के स्थान पर इसका यूज कीजिएगा, सही है, ठीक है ना। तो डिवाइड ऑफ का प्रयोग आज हमने आपको समझाया है। आपको कैसा लगा ये वीडियो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे आने वाले नई चीज़ों को सीखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।